Rahim. Assalamu alaikum, and I'm saying a warm welcome to you all for your online English class. Welcome to Shaw Model School Boys 3 for your online English class for class 4. This is your book Boys. The name of this book is Better English Literacy Skills by Maria Reilly. मैं आपको एक बात बताऊं कि स्किल्स यहाँ पे क्यों मेंशन है. ये एक स्किल नहीं लिखा हुआ, स्किल्स लिखे हुए हैं. तो 4 स्किल्स आर देयर. ठीक है, 4 स्किल्स आर देयर: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. ये 4 स्किल्स होते हैं और इन्हीं स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए दिस बुक इज़ वेरी मच हेल्पफुल. ओके, नाउ if you remember, boys, we had read unit 7. The name of that chapter was the Flintstones. तो आपको अगर याद हो तो Flintstones मैंने आपको बताया था, that was a cartoon show. It was telecasted in 1960 till 1966 और ये बहुत ज़्यादा फेमस शो था. और इस कार्टून शो में 2 फैमिलीज बताई जाती हैं. एक होती है फ्रेड फ्लिंटस्टोन की फैमिली और दूसरी फैमिली होती है बार्नी रबल की, जो इसका नेबर्स भी होता है और उसका दोस्त भी होता है. तो इस कार्टून शो में हमने 2 फैमिलीज़ के बारे में पढ़ा था. फिर हमने ये भी पढ़ा था कि स्टोन एज में क्या होता था. कुछ फैक्ट्स हमने स्टोन एज के पढ़े थे इस यूनिट में. सो आज हम करेंगे सेम यूनिट की बुक एक्सरसाइजेज फ्रॉम पेज 37 एंड 38, क्योंकि पेज 36 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. पेज 37 की कुछ एक्सरसाइजेज वी हैड डन ऑन सैटरडे. टुडे इज़ मंडे, तो पेज 37 की जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज डी एंड एक्सरसाइज ई, वो आज हम करेंगे. फिर हम पेज 38 से भी एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. सो प्लीज़ गेट रेडी विद योर बुक एंड योर स्टेशनरी. आपके हाथ में पेन होना चाहिए क्योंकि आप इसको बुक पे लिखोगे. और जो काम मैं आपको बताती जाऊंगी आपने इसको अपनी बुक पे सॉल्व करते जाना है. ठीक है, सो गेट रेडी फॉर दैट. सो दिस इज़ एक्सरसाइज डी, पेज 37. ठीक है, एक्सरसाइज डी, पेज इज़ 37. सो प्लीज़ ओपन योर बुक ऑन पेज 37. आपका पेज 37 ओपन होना चाहिए. वहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टर्स. अच्छा, डिस्क्रिप्टर्स मैं आपको बताऊँ, इसका मीनिंग है अ पीस ऑफ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन. स्टोर्ड, सेव्ड जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है आपके पास, विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई एन आइटम. सिंपल मीनिंग इसका यह है कि हमारे पास ऑलरेडी कुछ चीज़ें स्टोर्ड हैं, कुछ वर्ड जो हैं वो ऑलरेडी हमारे पास सेव्ड हैं और उन्हीं वर्ड की हेल्प से हमने क्या करना है, हमने उन ब्लैंक्स को फिल करना है. उनकी हेल्प से हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनको हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं. तो डिस्क्रिप्टर्स: choose 2 words from the list to complete each sentence. हमारे पास 5 sentences हैं. Look at your books. आप देखो वहाँ पे एक्सरसाइज डी में 5 sentences are there. तो 5 sentences में each sentence में हमने 2 words place करने हैं. 5 sentences are there but words in the table are 10. Sharp, dark, funny, wild, terrifying, huge, bone, large, damn एंड टेलीविज़न. ये सारे 10 वर्ड्स हैं और ये ऑलरेडी दे आर रिटन ऑन योर बुक. आपके बुक पे ऑलरेडी रिटन हैं. तो इन्हीं वर्ड्स को हमने जाके प्लेस करना है उन सेंटेंसेस में. नाउ सी दिस स्लाइड. आई हैड टाइप द सेंटेंसेस हियर. मैंने यहाँ पे टाइप किए हैं सेंटेंसेस. आपकी बुक पे ऑलरेडी ये प्रिंटेड हैं. तो आप अपनी बुक पे देखोगे. जब मैं यहाँ पे सेंटेंस रीड आउट करूँगी तो यू विल सी योर बुक्स और आपने वहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हमने क्या प्लेस करना है. अब देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है ड्यूरिंग द स्टोन एज पीपल लिव्ड डैश कॉमा डैश केव्स. कि पत्थर के दौर में लोग डैश एंड डैश घरों में रहते थे. लिव्ड, लिव सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है. लिव की पास्ट की बात हो रही है. हमने वर्ब के बारे में पढ़ा था ना, तो मैं आपको वैसे ये साथ साथ रिमाइंड करवाती जा रही हूँ कि लिव्ड. अब हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे जो वर्ड्स हैं गिवन, यहाँ इस टेबल से वी विल सेलेक्ट द वर्ड्स, विल चूज़ 2 वर्ड्स एंड देन वी आर गोइंग टू प्लेस देम, वी आर गोइंग टू राइट देम इन द एम्प्टी स्पेसेस. जो एम्प्टी स्पेसेस हमारे पास
यहाँ पे जो ब्लैंक्स हैं हमारी, हमने इनको वहाँ पे लिखते जाना है. ऑलरेडी कॉमा इज़ प्लेस्ड इन योर बुक एंड फुल स्टॉप इज़ ऑलरेडी देयर. लेकिन जहाँ पे हमारे पास स्पेस गिवन है तो वहाँ पे हमने 2 वर्ड्स लिखने हैं. 5 सेंटेंसेस हैं और ईच सेंटेंस विल टेक 2 वर्ड्स. तो हमारे पास 10 के 10 जो वर्ड्स हैं वो यूज़ हो जाएंगे. ये सारे वर्ड्स यूज़ हो जाएंगे. तो ड्यूरिंग द स्टोन एज पीपल लिव्ड इन डार्क डैम्प केव्स. तो यहाँ पे क्या आएगा? ड्यूरिंग द स्टोन एज पीपल लिव्ड इन डार्क डैम्प केव्स. क्लियर? अब आप देखें, DARK डार्क, DAMP डैम्प. During the Stone Age, people lived in dark, damp caves. Comma is already there. Spelling of dark, DARK dark. Then spelling of damp, DAMP damp. Dark का मतलब होता है तारीक, अंधेरे वाली. Damp मॉइस्चर वाली जो जगह होती है जहाँ पे थोड़ी बहुत नमी होती है. तो ड्यूरिंग द स्टोन एज पीपल लिव्ड इन डार्क डैम्प केव्स. हैव यू रिटन बॉयज? ओके. अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ. द फ्लिंटस्टोन इज़ अ डैश एंड डैश कार्टून. देखें, अगेन स्पेसिस और बीच में है कॉमा हमारे पास. द फ्लिंटस्टोन इज़ अ फनी टेलीविज़न कार्टून. फ्लिंटस्टोन जो है वो एक मज़ाहिया टेलीविज़न कार्टून है. FUNNY फनी, देन कॉमा, देन टेलीविज़न की स्पेलिंग TELEVISION. द फ्लिंटस्टोन इज़ अ फनी टेलीविज़न कार्टून. हैव यू रिटन बॉयज? ओके, मूव ऑन टू सेंटेंस नंबर 3. Cave dwellers hunted dash comma dash animals for food. केव गार को बोलते हैं, dwellers रहने वाले. गारों में रहने वाले शिकार किया करते थे डैश और डैश जानवरों का खुराक के लिए. जाहिर है उनको खुराक की ज़रूरत थी. पत्थर के दौर में भी जाहिर है इंसान को सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत थी. तो द केव ड्वेलर्स हंटेड. अब देखिए, हंटेड EG के साथ है क्योंकि बहुत पहले की बात हो रही है. तो द केव ड्वेलर्स हंटेड वाइल्ड लार्ज एनिमल्स फॉर फूड. वाइल्ड जंगली, लार्ज का मतलब है बड़े, WILD वाइल्ड, देन लार्ज LARGE large. Cave dwellers hunted wild large animals for food. Have you written boys? I hope आपने लिख लिया होगा. चलें अब आते हैं सेंटेंस नंबर 4 की तरफ, जो सेकंड लास्ट है इस एक्सरसाइज का. The hunters used dash and dash tools. The hunters used dash and dash tools. शिकारी जो है वो कौन से औजार यूज़ करते थे शिकार करने के लिए? Used. Now check the answer. Sharp bone tools. SHARP sharp, bone BONE bone. SHARP sharp, then comma BONE bone. The hunters used sharp bone tools. Sharp कहते हैं तेज़ को, तेज़ धार जो होता है, नोकीला जो होता है. Bone हड्डियों को बोलते हैं. The hunters used sharp comma bone tools, then full stop. Tools बोलते हैं औजारों को, औजार. ठीक है. अब जो हंटिंग करते थे तो सारे हंटिंग वो हाथों से तो नहीं करते होंगे, इसके लिए उनको टूल्स चाहिए थे, हंटिंग टूल्स. तो जिन जानवरों का वो शिकार करके उनको खा लिया करते थे तो उन्हीं की हड्डियों को ड्राई करके वो एज अ टूल यूज़ किया करते थे. Okay, now move on to the last sentence of this exercise. And in the last sentence we are going to place the words at the beginning. हमारे जो ब्लैंक्स में वर्ड आ रहे हैं वो बिगिनिंग में आएंगे. ठीक है, वो दोनों वर्ड्स हम बिगिनिंग में लिखेंगे. डैश कॉमा डैश डायनासोर्स roamed the earth long ago. ठीक
ठीक है। अब हमने डिस्क्राइब यहाँ पे करना है डायनासोर्स। आपको पता है बहुत पहले जब ज़मीन पे जो है लोग नहीं होते थे या थे भी थे तो बहुत कम थे, तो ज़मीन पर डायनासोर्स रहा करते थे। आपने कार्टून शोज़ में या मूवीज़ में देखा होगा डायनासोर्स को, बहुत ह्यूज, बहुत बड़े होते थे, ठीक है, और टेरिफाइंग किस्म के, उनको देख के डर भी लगता था। रोम्ड का मतलब होता है वॉक करना, चलना फिरना, स्ट्रॉल्ड, रोम्ड, एम्बल्ड, ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं वॉक के लिए, चलने फिरने के लिए। अब देखते हैं इन ब्लैंक्स में क्या आता है। ह्यूज, कॉमा, टेरिफाइंग, बहुत बड़े। ह्यूज का मतलब होता है वेरी बिग, टेरिफाइंग, टेरिबल किस्म के, खौफनाक किस्म के। डायनासोर्स roamed the earth long ago. H-U-G-E, huge, comma, terrifying, T-E-R-R-I-F-Y-I-N-G, terrifying. Huge, terrifying dinosaurs roamed the earth long ago. This was exercise D. So now we are going to do exercise C. Just below of this exercise, आपकी बुक पे आपको एक्सरसाइज ई मिलेगी। एक्सरसाइज ई पेजेस 37। एक्सरसाइज ई पेजेस 37। ओके, टीजर टाइम। टीजर बोलते हैं रिडल को, जिसको आप उर्दू में बोलते हैं ना पहेली। पहेली क्या होती है, जब हमें कुछ क्लूज़ दिए जाते हैं और हमने उसको पहचानना होता है कि ये क्या चीज़ है, उसको बोलते हैं ना पहेली या रिडल। तो टीज़र टाइम बड़ी मज़े की एक्टिविटी है। आपके पेज 37 में जस्ट एट द बॉटम ऑफ द पेज ये लास्ट एक्टिविटी है इस पेज की, और बहुत मज़े की है। यू गोना एंजॉय इट जब आप इसको करोगे। यहाँ पे वर्ड फ्लिंटस्टोन गिवन है और उसके नीचे कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब फ्लिंटस्टोन जो है, द वर्ड फ्लिंटस्टोन हैज़ अ कोड, यूजिंग दिस कोड फाइंड दीज हिडन मीनिंग्स। इस कोड को हम यूज़ करके, फ्लिंटस्टोन के कोड को हम यूज़ करके हम क्या करेंगे कि हम वहाँ पे वर्ड्स जो हैं उनको लिखेंगे। अब देखें ये जो डिजिट्स हैं ये आपकी बुक पे गिवन है एक टेबल की सूरत में, ठीक है। एक टेबल बना हुआ है आपकी बुक पे, बिल्कुल बॉटम पे पेज 37 के बॉटम पे ये एक्सरसाइज है हमारी। तो यहाँ तो मैंने इनको इस तरह लिखा है ना, आपके वहाँ पे डिजिट इस रो में लिखे हुए होंगे, तो आपने इनको फाइंड आउट करना है। लेट मी टेल यू हाउ। ये देखें अब इस स्लाइड को आप देखो, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे आप देखें फ्लिंटस्टोन्स, ये तो एक कार्टून शो का नेम है ना। अब इसके नीचे डिजिट्स हैं, इसका मतलब है कि ये 3 जो है, अगर कहीं पे 3 लिखा हुआ होगा तो हमने वहाँ पे लिखना है F। अगर कहीं 6 होगा तो हम लिखेंगे L, 9 I, 1 N, 7 T, 5 S, 7 T, 8 O, 1 9 N, 2 E, then 5 S। तो अगर ये हमें ये वाले डिजिट्स जो हैं ये जो हमें कहीं मिलेंगे, हमें अगर मिलेंगे तो हमने इसके ऊपर वाले जो लेटर्स हैं उनको लिखना है, ठीक है। जैसे अगर कहीं पे 9 लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब है I लिखना है, कहीं पे अगर 5 लिखा है तो इसका मतलब उसकी जगह हमने S लिखना है। फॉर एग्जांपल कहीं पे 8 है तो हम उसकी जगह O लिखेंगे। तो इस तरह हमारा जो ये कोड है, ये जो रिडल है, ये सॉल्व हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा ये जो हमें डिजिट्स गिवन हैं ये इनसे हम क्या वर्ड बना रहे हैं। तो ये बहुत मज़े की एक्टिविटी है, यू कैन एंजॉय इट। आपको समझ आ गई ना कि आपने क्या करना है। यहाँ पे जो हमारे पास डिजिट्स हैं 3 6 9 1 7 5 7 8 1 2 5, ये हमारे पास डिजिट्स हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वर्ड को। अब ये हर जो डिजिट है वो एक लेटर को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए मैं इसको करके बताती हूँ। सॉरी, अच्छा, फर्स्ट वन इज़ ऑलरेडी सॉल्व ऑन योर बुक। आप देखो 1 2 and 5 2, सॉरी 1852, 1852 आपकी बुक पे ऑलरेडी सॉल्व है। आप देखो अपनी बुक पे पेज 37, आप देखो सॉल्व है, वहाँ पे लिखा हुआ है NOSE, नोज़, क्योंकि जो 1 है 1 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, N को, बिल्कुल। 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, O को। S किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, S को। और
2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ई को। तो जब इन डिजिट्स को यूज़ करके हमने इसको कोड यू लगाया तो हमारे पास वर्ड बन गया नोज़। ये ऑलरेडी सॉल्व है। अब जो रिमेनिंग है हमारे पास हम उनको सॉल्व करेंगे। सो गेट रेडी, होल्ड पेन्स इन योर हैंड्स। चलें, अब देखें 6 9 1 2 5, 6 9 1 2 5। 6 देखें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 रिप्रेजेंट कर रहा है एल को। 9 किस रिप्रेजेंट कर रहा है? 9 रिप्रेजेंट कर रहा है आई को। ठीक है, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अब देखें 1 के ऊपर एन है। अब देखें 2, अपनी बुक पे आप देखो 2 के ऊपर कौन सा लेटर आपको नज़र आ रहा है? ई। 2 के ऊपर है ई। अब 5 के ऊपर आप देखो कौन सा लेटर आपको मिल रहा है वहाँ पे? 5 के ऊपर हमारे पास है एस। अब देखें सारे हमने जब लेटर्स ज्वाइन किए तो हमारे पास वर्ड बन गया लाइन्स, LINES लाइन्स। ठीक है, LINES लाइन्स। इन्हीं डिजिट को हमने यूज़ किया और हमारे पास वर्ड आया लाइन। अब नेक्स्ट हमारे पास 7 8 1 2, 7 8 1 2। 7 किसको रिप्रेजेंट करता है? टी को। ओके, 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओ को। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई को। और 2 के लिए कौन सा डिजिट गिवन है हमारे पास कोड में? एस। तो 7 8 1 2, जब हमने इसका लेटर सारे लिखे तो हमारे पास वर्ड आया टोन, TONE टोन, TONE टोन। म्यूज़िक टोन होती है जैसे कि हम किसी को भी बोलते हैं कि इस टोन में बात ना करें। ठीक है, टोन। अब नेक्स्ट हमारे पास डिजिट 7917, 7917। जब इसके डिजिट्स डिजिट्स के जब हमने लेटर्स देखे तो हमारे पास वर्ड बना टिंट, TINT टिंट। देखिए 7 स्टार्ट में भी और एंड में भी है ना, तो जो दोनों जगह पे टी आया और बीच के हमारे ये वाले लेटर्स थे। टिंट कलर को भी बोलते हैं। ठीक है, तो 7917 का जो वर्ड बना हमारे पास वो है टिंट। फिर है हमारे पास 3912, 3912। जब हमने इसके लेटर्स ढूंढे तो हमारे पास वर्ड बना फाइन, FINE फाइन, FINE फाइन। अब नेक्स्ट पे आप आएँ, 69815। थोड़ा सा लेंथी है तो देखें इसके क्या हमारे पास वर्ड बनता है। जब हम लेटर्स को यूज़ करेंगे इस कोड की हेल्प से तो हमारे पास वर्ड बना है लॉइन्स, LIONS लॉइन्स। क्लियर? अब है हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है 1912, 1912। तो इसको जब हमने लेटर्स ढूंढे तो हमारे पास वर्ड बना 9, स्पेलिंग वाला 9। हमने सिर्फ वहाँ पे 9 डिजिट वाला नहीं लिखना क्योंकि डिजिट तो ऑलरेडी गिवन है, हमने वहाँ पे स्पेलिंग लिखने हैं, वर्ड लिखना है। तो NINE 9। मज़े की एक्टिविटी है ना ये, आई एम एंजॉइंग इट एंड आई होप यू विल बी ऑल्सो एंजॉइंग इट। चलें जी, अब द लास्ट है हमारे पास वो है 1872, 1872। तो जब हम इसको कोड को देखते हैं तो हमारे पास वर्ड बनता है नोट, NOTE नोट, NOTE नोट। So this was the last exercise of page 37. Now turn the page 38. अब अपनी बुक का पेज टर्न करो, पेज 38 पे आ जाओ आप। एक्सरसाइज भी हम पहले करेंगे। पेज 38 एक्सरसाइज भी। कॉम्प्रीहेंशन, टू कॉम्प्रीहेंड समथिंग का मतलब होता है समझना। अब हमने लेसन पढ़ा हुआ है, यूनिट 7 पढ़ा हुआ है, तो हमें समझ आ गई है कि इस लेसन में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई थी और किस किस चीज़ के बारे में बात हुई थी। अगर इस बुक से इस टेक्स्ट में से हमें कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं और हमें कहा जाता है कि क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं, तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे क्योंकि वी हैड रेड दैट यूनिट। तो कॉम्प्रीहेंशन, ट्रू और फॉल्स, हमारे पास जो स्टेटमेंट्स होंगी वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग अगर वो ट्रू हुई तो हम वहाँ पे क्या लगा देंगे? टिक। और अगर स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हुई तो हम वहाँ पे लगा देंगे क्रॉस। ठीक है बॉयज़, आर यू क्लियर? ठीक है, नाउ गेट रेडी। एक्सरसाइज बी बेटा हम पहले कर रहे हैं, राइट? हम एक्सरसाइज बी को पहले सॉल्व कर रहे हैं। ओके,
पेज 38, पेज 38 एक्सरसाइज बी कॉम्प्रिहेंशन ट्रू और फॉल्स। चलें अब करते हैं इसको सॉल्व। आपकी बुक पे यहाँ पे तो मैंने टाइप किया हुआ है ना, आपकी बुक पे ये एक टेबल बना हुआ है। 5 स्टेटमेंट्स 5 सेंटेंसेस आपकी एक साइड पे होंगी और 5 आपकी दूसरी साइड पे। फिर उसके आगे आपको एम्प्टी ब्लॉक्स दिए गए हैं, ठीक है। उन एम्प्टी ब्लॉक्स में आपने टिक और क्रॉस लगाना है। अगर स्टेटमेंट ट्रू होगी तो हम वहाँ पे टिक लगा देंगे, अगर वो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट हमें लगेगा कि ये तो रॉन्ग है तो हम वहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। अब फर्स्ट वन है कार्टून्स आर ऑन टेलीविज़न। कार्टून्स वैसे आप कहाँ देखते हो, आप टीवी पे ही देखते हो ना। सो ये स्टेटमेंट क्या होगी, आपको क्या लगता है यहाँ पे टिक आना चाहिए, क्रॉस आना चाहिए? येस यू आर राइट, वी आर गोइंग टू मार्क टिक हेयर, हम यहाँ पे टिक लगा रहे हैं। चलिए आए दूसरे सेंटेंस की तरफ। फ्रेड फ्लिंटस्टोन इज़ अ टेलीविज़न। फ्रेड फ्लिंटस्टोन टेलीविज़न था कि वो टेलीविज़न का कार्टून था एक? जी बिल्कुल, फ्रेड फ्लिंटस्टोन जो है वो तो कार्टून शो में एक कैरेक्टर का नेम था, वो ख़ुद तो टेलीविज़न नहीं था। फ्रेड फ्लिंटस्टोन कोई टीवी तो नहीं था, ठीक है। सो दिस इज़ क्रॉस। तो यहाँ पे आपकी जो बुक पे एम्प्टी ब्लॉक है वहाँ पे आप लगा दो क्रॉस। आर यू डन विथ दिस? चलें अब आए नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 है फ्रेड्स वाइफ इज़ कॉल्ड विल्मा। फ्रेड्स वाइफ इज़ कॉल्ड विल्मा। तो आपको अगर याद हो उसकी वाइफ का नाम विल्मा था। W कैपिटल इसलिए क्योंकि ये नेमिंग वर्ड है, प्रॉपर नाउन है। सो दिस इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फ्रेड्स वाइफ इज कॉल्ड विल्मा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नंबर 4। बैम बैम इज अ डायनासोर। बैम बैम इज अ डायनासोर। बैम बैम जो है उनका जो पेट डायनासोर था उसका नेम था, उसका नेम था? बिल्कुल भी नहीं, उनके डायनासोर का नेम नहीं था। बैम बैम तो बार्टनी रबल के बेटे का नेम था। बार्टनी रबल और उसकी वाइफ का नाम बेटी था और उनका जो बेटा था उसका नाम था बैम बैम। सो दिस स्टेटमेंट जो है ये क्रॉस जाएगी क्योंकि ये डायनासोर का नेम नहीं है, ये उनके बेटे का नाम था। सो आप अपने उस एम्प्टी ब्लॉक में क्रॉस लगा दो। पेज 38, पेज 38 एक्सरसाइज बी, पेज 38 एक्सरसाइज बी। अब आप आए सेंटेंस नंबर 5 की तरफ। द फ्लिंटस्टोन्स लिव इन ब्लैक रॉक। फ्लिंटस्टोन जो है वो ब्लैक रॉक में रहते थे। ब्लैक रॉक में रहते थे बॉयज़? बिल्कुल भी नहीं, वो तो बेड रॉक में रहते थे। BED बेड, ROC के रॉक। तो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली ये क्रॉस ही होगी। द फ्लिंटस्टोन लिव इन ब्लैक रॉक, दिस इज क्रॉस क्योंकि उनका जो स्टोन हाउस था वो बेड रॉक में था, ब्लैक रॉक में नहीं था। अब अपनी बुक पे देखो, मेरा तो 6 जो है सेंटेंस यहाँ पे आ रहा है ना, लेकिन आपकी बुक पे ये टेबल जो गिवन है वहाँ पे 6 सेंटेंस बिल्कुल सामने आएगा, इस साइड पे आएगा। चलें, फ्रेड एंड बार्नी आर बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड्स थे या नहीं थे? जी बिल्कुल, वो बेस्ट फ्रेंड थे। वो नेबर्स भी थे, नेक्स्ट डोर नेबर्स भी थे और वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स भी थे। उनकी आपस में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब नेक्स्ट पे आए नंबर 7। द फ्लिंटस्टोन इज़ एन ओल्ड कार्टून। जी बिल्कुल, ओल्ड कार्टून इसलिए है कि सबसे पहले ये 1960 में टेलीकास्ट हुआ था, ऑन एयर जाता था टिल 1966, तो इसलिए हम इसको ओल्ड कार्टून शो ही समझेंगे। सो दिस इज़ टिक। फ्लिंटस्टोन इज़ एन ओल्ड कार्टून, दिस इज़ टिक। अब आए आप नेक्स्ट सेंटेंस। The Stone Age was 10,000 years ago. The Stone Age was 10,000 years ago. 10,000 साल पहले पत्थर का दौर था। अगर आपको याद हो तो हमने टेक्स्ट में पढ़ा था, जो इसके फैक्ट्स थे बुक के पेज 34 के बॉटम पे लिखे हुए हैं। तो बिल्कुल पे ये एज जो थी तकरीबन आज से 10,000 ईयर्स पहले ही थी। सो दिस इज़ ट्रू। तो आपका जो ब्लॉक है वहाँ पे आप लगा दो टिक। क्लियर? People are stones in the Stone Age. People are stones in the Stone Age. क्या पत्थर के दौर में लोग जो हैं वो पत्थर के बने हुए थे? Think over it boys. हमने लेसन पढ़ा है ना, और वैसे भी मतलब हमें इतना आइडिया तो है, क्या लोग पत्थर के थे पत्थर के दौर में? यस यू आर राइट बॉयज़, लोग पत्थर के नहीं थे। हाँ, वो जो टूल्स यूज़ करते थे वो पत्थर के थे, तो लोग तो पत्थर के नहीं थे, वो ज़िंदा थे और वो सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल भी करते थे।
ठीक है, जैसे वो एनिमल्स को हंट करते थे, फिर वो गारों में चले जाते थे रहने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए। तो लोग तो पत्थर के नहीं थे, तो हमारी ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, क्रॉस। पीपल आर स्टोन्स इन द स्टोन एज, दिस इज क्रॉस। अब लास्ट पे आप आ जाओ, आपका जो नंबर 10 सेंटेंस है, न्यू ग्रेंज इज़ इन कोमीथ। न्यू ग्रेंज इज़ इन कोमीथ। न्यू ग्रेंज आपको पता है कि टूम का नेम था, उनका जो कब्रिस्तान था 10,000 साल पहले। तो वो जो एक रूइंस में से वो डिस्कवर हुआ है, तो वो कोमीथ में था। कोमीथ एक कंट्री है आयरलैंड में। तो ये हमने लेसन में पढ़ा था। तो न्यू ग्रेंज इज़ इन कोमीथ, दिस इज़ ट्रू। तो यहाँ पे आप टिक लगा दोगे। Are you done with this, boys? Okay, I hope you have completed all the work. Now, check your homework. अब अपना homework देख लो आप। आज आपको जो homework दिया जा रहा है, that is do exercise C, page 38 on book. आपने बुक पे ही करना है। सम टाइम आपको कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, वो बुक वाली एक्सरसाइज दोबारा कॉपी पे लिखते हैं और उनको करते हैं। तो जो आपसे कहा जाए बुक पे करें, तो यू हैव टू डू दैट वर्क ऑन द बुक। आपने बुक पे ही वो करना है, ठीक है, आपने उसको कॉपी पे रीराइट नहीं करना। ओके बॉयज़, तो डू एक्सरसाइज सी, पेज 38 ऑन बुक। आपने बुक पे ही इसको करना है। सैटरडे को आपको जो मैंने होमवर्क दिया था वो था राइट मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स इन नीट नोटबुक। वो आपने अपनी कॉपी में काम करना था, आपकी जो नोटबुक थी आपने उसमें काम करना था, लेकिन ये एक्सरसाइज आप अपनी बुक पे ही करोगे। चलिए मैं आपको इसकी पिक्चर बता देती हूँ। ये है आपकी एक्सरसाइज नेक्स्ट पेज पे, पेज 38 पे। अभी जो हमने ट्रू फॉल्स की है ना, बिल्कुल उसके नीचे ये वाली एक्सरसाइज जो है वो प्रिंट हुई हुई है। तो इस एक्सरसाइज में है अंडरलाइन 2 वर्ब्स इन ईच सेंटेंस। आपने क्या करना है कि हर सेंटेंस में 2 वर्ब्स को अंडरलाइन कर देना है। आपका जो सेंटेंस है आपने इस पर गौर करना है कि इसमें कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन से आर्टिकल्स हैं, और आपको खुद बहुत समझ आ जाएगी कि इसमें ये वर्ब है। फर्स्ट वन में फिर आपकी हेल्प के लिए सॉल्व कर देती हूँ। सारा लाफ्ड व्हेन द क्लाउन फेल। सारा हंसी जब मस्खरा गिरा। फेल का मतलब है गिरा। सारा नेमिंग वर्ड है, लाफ्ड हंसी पहले की बात है तो ईडी के साथ है, तो यहाँ पे हम लाफ्ड को अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे सिर्फ फेल को। एंड बी वेरी केयरफुल वाइट अंडरलाइनिंग इट। आपकी लाइन जो है वो एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए, पिछले वर्ड की तरफ भी और आगे भी एक्सटेंड ना हो। सिर्फ आपने लाफ्ड को ही अंडरलाइन करना है और यहाँ पे सिर्फ फेल को। ओके, ये फर्स्ट वन मैंने आपको एक क्लू बता दिया है कि आपने सिर्फ वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है द कैट पर्ड एज आई पैटेड हर। नंबर 3 है द चिल्ड्रन रन एंड प्ले इन द पार्क। नंबर 4 है आई बॉट एन एप्पल इन द शॉप एंड एट इट। लास्ट आपका सेंटेंस है आई सिंग एंड डांस विद द टैलेंट ग्रुप। अब आपने क्या करना है कि इसमें जितने आपको वर्ब्स नज़र आएंगे आप उनको अंडरलाइन करना है। एंड बॉयज़ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क व्हेन यू कम टू स्कूल। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। एंड टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।